जो बड़े बड़े नेता आज सत्ता में हो करके भी समाज को गुमराह करने का काम किया करते थे, उसका अब जाकर के पर्दाफाश हुआ है। और जो इंडिया गठबंधन के घोसी पार्लियामेंट से सांसद हैं माननीय राजू राय जी, हमारे समाज के लोग तो उनके शुक्रगुजार हैं। जब वो सदन में पहुंचे हैं, हमारी उनकी हमेशा वार्ता होता रहा है और ये हुआ कि माननीय सांसद जी एक बार ज़रा जांच करवाइए, दिखवाइए कि समाज के अच्छे अच्छे लीडर उत्तर प्रदेश के सरकार में पहुंचे हैं, उत्तर प्रदेश के सदन तक पहुंचे हैं, जो बार बार समाज को एससी एसटी के मामला को लेकर के गुमराह जो किया करते थे। इस विषय को माननीय सांसद जी से बात हुई, इस विषय पर उन्होंने एक एप्लीकेशन के माध्यम से देश के सरकार में पुटअप होने के बाद देश के कैबिनेट मंत्री से इस बात का जवाब आता है कि अब तक उत्तर प्रदेश सरकार में, या यूँ कह लिया जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से कोई भी लेटर राजभर समाज को अनुसूचित जनजाति में जुड़वाने का अब तक नहीं आ पाया है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में रहने वाले जो समाज के बड़े बड़े धुरंधर लीडर हैं, नेता हैं, जो अपने आप को समाज का ठेकेदार बनने वाले लोग हैं, आज बाबा जी के यहाँ, अमित शाह जी के यहाँ, भारत के प्रधानमंत्री जी के यहाँ जाकर के लोग फ़ोटो खिंचवा करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर डाल करके इस बात को समाज को लोग ये एहसास कराने का काम करते हैं कि हम लोग समाज को एससी एसटी में जुड़वाने के लिए उत्तर प्रदेश से प्रस्ताव देश के सरकार के लिए भिजवा दिया गया है। वो लेटर मेरे पास आया हुआ है कि अब तक जो सत्ता में पहुंचे हुए समाज के लीडर हैं, अब तक एक भी नेताओं के तरफ से कार्रवाई समाज के लिए नहीं हो पाया है। इसी को लेकर के हमने आज आप लोगों को यहाँ बुलवाया है। और राजभर समाज को अब शेड्यूल कास्ट में जोड़ने की तैयारी की जा रही है। जो जैसा कि लंबे समय से जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे कि नहीं समाज को एससी एसटी का दर्जा दिलवाया जाए, और दर्जा दिलवाने के लिए बाहर जब सदन तक लोग नहीं पहुंचे थे, जब बाहर थे सदन से, तो कहीं भी कार्यक्रम में इस बात को लोग मजबूती से लोग रखने का काम करते थे कि राजभर समाज को हम एससी एसटी में जुड़वाने का जिम्मेदारी ले रहा हूं, और जिम्मेदारी के साथ एप्लीकेशन भिजवा करके, दरखास्त भिजवा करके हम जुड़वाने का काम करूंगा। तो क्या लग रहा है आपको कि ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि राजभर समाज बड़ा दबा कुचला था, कहीं कुछ सुनवाई नहीं होती थी, और जब से उन्होंने उनकी अगुवाई करना शुरू किया है तब से राजभर समाज में बड़े बड़े पद मिलने लगे और राजभर समाज के लोग काफी जागरूक हो चुके हैं। देखिए, हम आप लोगों को बतावें, आप लोगों को चैनल पर एक बहुत बड़ा घना जंगल था और जंगल में हर तरह के जानवर थे। तो लोगों ने कहा कि भाई इस जंगल का कोई व्यक्ति को, कोई जानवर को जंगल का राजा चुन दिया जाए। एक बहुत जबरा एक बंदर था। सभी जानवरों ने मिल करके उस बंदर को जंगल का लोगों ने मालिक चुन दिया। और जब मालिक चुन दिया, अपवाद विवाद बढ़ने लगा। फिर दोबारा सभी लोगों को बुलाया गया कि सभी लोग आइए भाई, बहुत बड़ा अपवाद हो रहा है, हम लोगों की बात नहीं कहीं सुनी जा रही है। तब जानवरों ने कहा कि भाई आपको तो जंगल का राजा बनाया गया है, समस्या का समाधान क्यों नहीं कराते। तो उसने कहा कि भाई हमको तो आप लोग मेहनत कश जान करके जंगल का राजा बनाए थे। आज जब जंगल में विवाद शुरू हुआ, आपस में लड़ाई शुरू हुई, तो आप लोग समाधान की बात कर रहे हैं। हम तो इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल उठते रहे। भाई हमको तो मजबूत जान करके ना जंगल का राजा आप लोगों ने बनाया, तो हम मेहनत करते रहे। उसी तरह से समाज के लोग इनको अपना नेता लोगों ने चुना इनको। और इसमें बंदर की भूमिका कौन निभा रहा है? अब बता दे रहा हूँ इनको। किनको? अरे भाई, जो अपने आप को सीना फुला करके इस बात को कहा करते हैं कि समाज का मैं सबसे बड़ा ठेकेदार हूँ। नाम तो मैं नहीं लेना चाहता हूँ। डर नहीं।
डर काहे को है? डर की कोई बात नहीं है, ना डरने की कोई बात नहीं है। डरने के लिए तो मैं बता दूं, हवा निकाल दिया हूं इसी लोकसभा के चुनाव में, जो उछल रहे थे अपने आप को, अपने बेटा को टिकट दिलवा करके उछल रहे थे। आप सब लोग समझ रहे हैं इस बात को। कोई जरूरी नहीं है वैसा व्यक्ति का नाम लेना। तो तब मंत्री नहीं थे, अब मंत्री बन गए तो हो सकता है डर लग रहा हो नाम लेने। नहीं, डरने की कहीं कोई भी डरने का तो कहीं कोई सवाल नहीं है। डरने का कहीं कोई सवाल नहीं है। जो डर की बात आप लोग कह रहे हैं उसमें कहीं कोई संशय नहीं है। अब बिना नाम लिए हुए मैं कह रहा हूँ। अच्छा, बंदर की भूमिका, जिसको समाज ने अपना अगुआ चुना था, जो घूम घूम करके कहता था कि समाज मेरे साथ है, हम जो चाहूंगा वो करूंगा। आप भी करते हैं। महेंद्र राजभर आप इसके पहले जानते होंगे। आप भी तो कहते हैं समाज आपके साथ है। अरे वो कभी आपके साथ ही रहे, खुलकर नाम क्यों नहीं लेते महेंद्र? आज के डेट में समाज मेरे साथ हुआ है। जब 24 लोकसभा का चुनाव में हम लोगों ने आईना दिखाने का काम किया है, समाज ने आईना दिखाने का काम किया है उसको और उसके बेटा को, तब न समाज मेरे साथ खड़ा हो रहा है। कल तक तो समाज का हीरो अपने आप को वो व्यक्ति कहा करता था कि राजभर समाज को आरक्षण देने के नाम पे उनको गुमराह किया जा रहा है। ठगने का काम किया जा रहा है। ठगने का ही जान लीजिए। आज जो उत्तर प्रदेश के सरकार में रह करके इस बात को मजबूती से लोग कहा करते हैं कि समाज की लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, अब तक समाज के लिए, समाज के न्याय के लिए एक भी एप्लीकेशन उत्तर प्रदेश सरकार से देश के सरकार के लिए जा ही नहीं पाया, तो हम कैसे मान लें? आप बताइए। अरविंद राजभर तो कह रहे हैं कि हम लगातार योगी जी से लेकर प्रधानमंत्री तक मिल रहे हैं और राजभर समाज को आरक्षण दिलाने का काम करने जा रहे हैं, मगर जो बीच में अधिकारी हैं ये बात नहीं सुन रहे हैं। इसका मतलब कि आप सरकार में आप झूठे बने हुए हैं। सरकार में आपकी बातें नहीं सुनी जा रही है। सरकार में आपकी बात नहीं जब सुनी जा रही है तब क्यों गए हैं सरकार में? इसका मतलब कि व्यक्तिगत आप अपने लाभ के लिए, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए आप सरकार में सम्मिलित हुए हैं। और जो अरविंद राजभर हो, अच्छा, और उनके दल का कोई नेता अगर कह रहा हो तो ये मेरे पास लेटर द्वारा प्रमाण है। हम तो बधाई देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से घोसी लोकसभा के सांसद माननीय राजू राय जी को बधाई देना चाहूंगा कि इसका उन्होंने पर्दाफाश कराया। वो तो कह रहे हैं कि ये लोग समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं। ऐसा लेटर, हजारों लेटर हमारे पास पड़ा हुआ है जो राजभर समाज के हित के लिए मैंने लिखा है, मगर अधिकारी नहीं सुन रहे हैं और मामला वहां तक प्रधानमंत्री तक पहुंच नहीं रहा है। देखिए, एजेंट कहने वाले लोगों को अपने गिरबान में झांक करके देखना चाहिए। ये लोग समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं, हम लोग समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं कि तुम भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हो। ये कहने के लिए एक रास्ता है, बचने के लिए उनके लिए एक रास्ता है। कहीं समाज की एक लेटर के द्वारा कहीं भी समाज की कोई लड़ाई इनकी तरफ से हुआ हो तो ये बता दें।